अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के एक और बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे बड़ी पंचायत से जो ऐलान किया था, 4 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उस पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आर्टिकल 370 को इतिहास बना दिया। मोदी सरकार के इस फैसले पर तमाम अगर मगर खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। 370 से जुड़ी 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहरा दिया। तो लगे हाथ जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दे दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी प्रावधान था और कोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया वो वैध है। फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी, इसलिए अब जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जब संविधान सभा भंग हुई तो सभा की केवल ट्रांजिटरी पावर खत्म हुई, लेकिन इसका कोई असर राष्ट्रपति के फैसले लेने की शक्ति पर नहीं पड़ता। अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 में संशोधन करके लाया गया था। ये अल्ट्रा वायर्स था क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज का इस्तेमाल संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया वो सत्ता का दुरुपयोग या दुर्भावनापूर्ण नहीं, इसके लिए राज्य के साथ किसी सहमति की जरूरत नहीं थी। भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करना वैध है। 370(1)(d) के तहत लिए गए कई संवैधानिक आदेशों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य ने एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू किया। जम्मू कश्मीर के एकीकरण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और ऐसे में इस फैसले को राष्ट्रपति की शक्तियों के गलत इस्तेमाल के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम राष्ट्रपति के फैसले को वैध ठहराते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हम लद्दाख को अलग करने के फैसले को बरकरार रखते हैं। हम चुनाव आयोग को पुनर्गठन अधिनियम के तहत जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश देते हैं। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े वकीलों ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक और सुखद बताया, जबकि कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने कहा कि चुनाव के बिना सरकार चलाना निरंकुशता है और बीजेपी चुनी हुई सरकारों से डरती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। जम्मू एंड कश्मीर एक संवेदनशील स्टेट है, वो एक बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पे पाकिस्तान दखल कर रही थी, आईएसआई के एक्टिविटीज जारी थे और इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं। और उस कदम उठाने के बाद ग्राउंड रियलिटी ये है कि शांति और स्थिरता जमीन पे पहुंच गई है। आज 2014 के बाद वहां चुनाव नहीं हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 2018 के बाद 5 साल से जब चुनाव ड्यू थे नहीं हुए हैं कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया। स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है कि हम ये मुद्दा खुला छोड़ रहे हैं। हम ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से वैध है या अवैध है कि आपने एक प्रदेश को यूटी बनाया। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है।
उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। With a judgment on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the CWC resolution of 6th August 2019 that Article 370 deserved to be honored until it was amended strictly in accordance with the Constitution of India. We are also disappointed that the Honorable Supreme Court did not decide the question of dismembering the state and reducing its status to 2 union territories. That question has been reserved for adjudication in a suitable case in the future. The Indian National Congress has always demanded the restoration of full statehood for what has become the Union Territory of J&K. We welcome the Supreme Court's verdict in this regard. Full statehood must be restored immediately. आज हमारे 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया कि जो 370 हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से वो बिल्कुल जायज़ था। केंद्र सरकार को ये पावर है और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक टेम्पररी प्रोविज़न था 370 का, उसको हटाने का पावर गवर्नमेंट को था, पार्लियामेंट को था। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया तो साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आशा और उम्मीद की नई किरण भी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद के लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर रखते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकास का फायदा न केवल आप तक पहुंचे बल्कि इसका फायदा हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे। जो अनुच्छेद 370 के कारण भेदभाव का शिकार थे, आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो साथ ही पीएम मोदी के 370 हटाने के फैसले को दूरदर्शी करार दिया। लेकिन विपक्ष जल्द चुनाव कराने की मांग पर जोर देने लगा। बीजेपी को छोड़ जम्मू कश्मीर की ज्यादातर पार्टियां फैसले से निराश दिखी, लेकिन लंबी लड़ाई की दुहाई भी जारी है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है,
इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे देशवासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता। हमको पता है कि इस धारा 370 की वजह से लद्दाख वालों को क्या क्या नहीं मिला। भारत के संविधान की अच्छी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि वहाँ चुनाव से ज़्यादा नॉर्मल सी लोगों की जान है तो जहान है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया कि 30 सितंबर 2024 से तक जो है असेंबली चुनाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अगर उसको खारिज किया तो इसका मतलब है वो वापस नहीं आएगा। कम से कम हम एक चीज़ करेंगे कि हम लोगों को धोखा तो नहीं दे देंगे, हम लोगों को सच बोलेंगे और सच ये मानना ही पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, दुख है, जज्बात मजरूह हुए हैं, शायद जज्बात कुछ और कहते थे, कुछ और होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, न्यायालय है। 370 की निरस्तता को संवैधानिक रूप से बरकरार करना आज सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला स्वागत योग्य, ऐतिहासिक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, एक प्रधान एक विधान एक निशान, जो भारतीय जनता पार्टी के 70 साल के संघर्ष की आज उस पर मोहर लगी है, सच्चाई की जीत हुई है। एक ऐतिहासिक निर्णय। इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो हमारी उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था, बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इलेक्शन हो गए कि भी और स्टेटहुड मिलेगी भी कि नहीं। उस कम से कम अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पीडीपी ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि पार्टी के मुखिया महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही दावा किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन दावों को खारिज कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने भी महबूबा और उमर अब्दुल्ला पर विक्टिम कार्ड खेलने का तोहमत जड़ दिया। घर के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं,
घर के गेट पे ताला लगा हुआ है। तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है न हाउस अरेस्ट किया। कि महबूबा जी को बंद कर दिया गया है गुपकार रोड में और लाख है, तो गुपकार रोड उन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया है। तो फैक्चुअली वो गुपकार रोड का ताला दिखाना और गुपकार रोड पे गलत, वो तो कहीं निशाद शाला मार रही थी, वहां की तो दिखाई नहीं। दूसरा, उमर साहब ने एक मिसलीड करने की कोशिश की कि आजाद साहब अब कहीं भी जा सकते हैं, हमको बंद रखा। हमको भी बंद रखा। मैंने आप जितने मीडिया वाले हैं, आपको तो 11 बजे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन हमें सिक्योरिटी वालों ने बताया रात को ही कि रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट पर। उमर साहब शहीद बनने की कोशिश न करें, इसमें रिस्ट्रिक्शन सबको है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद बीजेपी के तमाम नेता इस दावे के साथ मीडिया के सामने आ गए कि पीएम का फैसला देश को जोड़ने वाला था, लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस दावे पर सवाल उठाने लगा। यूपी से महाराष्ट्र तक इस पर बटी हुई राय दिखी। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी फैसले का समर्थन किया, लेकिन उद्धव ठाकरे जल्द चुनाव की दलील पर जोर देने लगे। इधर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसले से असहमति जताई। ये भी दावा कर दिया कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू की डोगरा आबादी और लद्दाख के बौद्ध समुदाय के लोगों को होगा। देखिए, उनका अपना पक्ष है, कांग्रेस का अपना पक्ष है। आज कश्मीर का ये सब इतना हिस्सा कश्मीर में है तो नेहरू की वजह से, कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ नहीं। वहाँ थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी सब तो नेहरू ने बचाया, वरना तो सब घुस आए थे। कहाँ तक आपको पता ही है कि कहाँ तक लोग आ गए थे। सब नेहरू की फौजों ने वापस धकेला। इतिहास को दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है। तो जब आप उस पर बोल रहे हैं, उस पर जवाब दे रहे हैं, उसके संबंधित बिल है, तो इसमें घमंडिया गठबंधन कहाँ से आ गया? इंडिया गठबंधन से इतनी क्यों आपको परेशानी? इंडिया गठबंधन का इस बात पे खड़े होकर मैंने उनका कि अगर आपको ये सब बात करनी, घमंडिया गठबंधन करना, तो खरगे जी ने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं। इस बात पे वॉकआउट किया। पंडितों का जो मामला है, अब हमें उम्मीद करूं कि विश्वास, कौन गारंटी देगा? क्योंकि अभी गारंटी का जमाना है। गारंटी कौन देगा कि कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़कर भाग गए या भागना पड़ा उनको, तो वो सारे के सारे अब लौटेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? कौन ऐसी व्यक्ति इस देश में है जो गारंटी देगा कि आने वाले चुनाव के पहले जितने सारे कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बाहर गए हैं, उनको जाना मजबूर थे, वो जाना पड़ा था, वो फिर अपने घर लौटेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी गारंटी देंगे? शांति भी है कश्मीर के अंदर। युवा जहां रोड़े करते थे, रोड़ेबाजी करते थे, वहां रोजगार कर रहे हैं, वहां रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर घाटियों में, वहां जहां गोली और बम छूटता था, वहां फूलों की क्यारी लगी हुई है फिर से। तो कश्मीर सज गया है। कश्मीर में उसका जो चुनावी प्रक्रिया है कश्मीर के अंदर में, जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है, उसके लिए सरकार स्वयं संकल्पित है और उस पर जल्द ही कश्मीर में लोकतांत्रिक पद्धति अभी भी है। आगे चुनाव के दृष्टिकोण से लोकतंत्र की वो जननी भारत है, तो लोकतंत्र के चुनाव भी वहाँ होंगे। हमने भी जब ये पार्लियामेंट में बिल आया था, गृह मंत्री लेके आए थे, तो शिवसेना ने समर्थन किया था खुले दिल से, क्योंकि हमारी भी हमेशा मांग रही है कि हमारे देश में एक कानून, एक संविधान, हाँ, एक ही तिरंगा, सब कुछ एक है, ये देश एक है, तो किसी और स्टेट के लिए स्पेशल इस प्रकार से स्टेटस देने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने ये स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं लगी थी। पूरे देश की नजर इसी बात पर टिकी थी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी ज्यादातर पार्टियों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट धारा 370 हटाए जाने के फैसले को निरस्त कर देगा, लेकिन कोर्ट से उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के एक और फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।